प्रिय छात्रों, हमने द्विघाता पद्धति की थ्योरी पढ़ी है अभी तक और एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे थे। आज हम एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ देती हूँ कि पानी की अपर्याप्त पूर्ति के संबंध में कई शिकायत प्राप्त होने पर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ वर्तमान मुख्य नलों को बड़े आकार के मुख्य नलों से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया। जिन वर्तमान मुख्य नलों का प्रतिस्थापन किया जाना था, उनको लगाने के समय ₹40 लाख लागत आई थी। तब से कुल मिलाकर सामग्री और मजदूरी की लागत में 50% की वृद्धि हो गई है। अनुमान है कि नए बड़े मुख्य नलों को लगाने की लागत ₹1,20,00,000 होगी और पुराने मुख्य नलों से 10 लाख रुपए वसूल होंगे। क्योंकि पूंजीगत व्यय एक ऋण लेकर करना है और आगम व्यय का प्रावधान आमदनी से करना है, यह आवश्यक है कि ₹1,20,00,000 की लागत का आवंटन पूंजीगत और आगम व्ययों में किया जाए। आप ये आवंटन कीजिए तथा मुख्य नल और प्रतिस्थापन खाते बनाइए। ये क्वेश्चन है। इसमें हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो कॉस्ट है उसमें टोटल कॉस्ट में करंट कॉस्ट कितनी है, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी। ये दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में कि 40 लगाते समय 40 लाख रुपए की लागत आई थी। ये 40 लाख रुपए हम लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ करंट कॉस्ट। इस प्रकार से यहाँ पे 40 लाख लिख देंगे। करंट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मीन्स 40 लाख। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि सामग्री मजदूरी की लागत में 50% की वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पे ऐड 50% इंक्रीज इन कॉस्ट हम ये लिख देंगे 20 लाख। 40 लाख का 50% हुआ 20 लाख। तो करंट 40 लाख प्लस 20 लाख 60 लाख रुपए करंट कॉस्ट है। ये हमारी आज की तारीख में जो कॉस्ट लगेगी वो है 60 लाख। अब हमें ये पता है कि कैपिटल कॉस्ट किस प्रकार से निकालते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस करंट कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 1,20,00,000 रुपए। ये देखिए क्वेश्चन में आपको बताया था कि लगाने की कुल लागत 1,20,00,000 रुपए होगी। तो कुल लागत है 1,20,00,000, जिसमें से करंट कॉस्ट अभी हमने यहाँ पे निकाली है 60 लाख। तो 1,20,00,000 में से हम 60 लाख माइनस कर देंगे, तो ये 60 लाख है हमारी करंट कॉस्ट में कैपिटल कॉस्ट। तो अब ये कैपिटल कॉस्ट आ गई 60 लाख और 60 लाख ही हमारी है करंट कॉस्ट। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आप ये क्या बनाना है, प्रतिस्थापना खाता और चालू खाता बनाना है, रिप्लेसमेंट अकाउंट। तो ये देखिए मेंस मुख्य अकाउंट और रिप्लेसमेंट अकाउंट दिया हुआ है। तो ये मेंस अकाउंट सबसे पहले तो हमें मालूम है कि इसकी कॉस्ट 40 लाख आई थी, तो टू बैलेंस BD 40 लाख। ये सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे 40 लाख। अब हमने ये देखा कि जो इसकी कॉस्ट है ये यहाँ पे आई है 60 लाख रुपए। मीन्स की कैपिटल कॉस्ट वो 60 लाख रुपए हमने यहाँ पे लिख दिया है टू बैंक अकाउंट 60 लाख। तो इसका टोटल हो गया 1 करोड़। ये हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बाई बैलेंस CD। तो ये देखा 40 लाख तो हमारी जो कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी शुरू में सबसे पहले जब इसको ख़रीदा था, और ये इसका 60 लाख रुपए इसमें से हमने डिवीज़न किया है। 60 लाख तो कैपिटल कॉस्ट है और 60 लाख करंट कॉस्ट है। इस प्रकार से ये मेंस अकाउंट बनेगा। अब रिप्लेसमेंट अकाउंट में आप देखेंगे कि हम एंट्री करते हैं रिप्लेसमेंट अकाउंट से रिलेटेड। रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट और मेंस अकाउंट होता है तो टू बैंक अकाउंट। तो जितना हम ये मैंने बताया था आपको कितना करंट कॉस्ट के बराबर, यहाँ पे दोनों कंफ्यूज मत होइए क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कॉस्ट बराबर हैं, करंट कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट 60 लाख। तो ये जो हमने ट्रांसफ़र किया है ये रिप्लेसमेंट वाला है, करंट कॉस्ट का है 60 लाख रुपए। हमने टू बैंक अकाउंट ये एंट्री की है।
और इसको अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पुरानी सामग्री को एक कितना में बेच सकते हैं, 10 लाख रुपए में। पुराने मुख्य नलों में से 10 लाख रुपए, तो जो बेचा है बाई बैंक अकाउंट 10 लाख कर देंगे। तो इस प्रकार से जो इसका डिफरेंस है ये होगा 50 लाख रुपए, जिसको हम रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर डबल अकाउंट सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम हमें करना है कि कॉस्ट को कैपिटल कॉस्ट और करंट कॉस्ट में डिवाइड करना है। उसके पश्चात आपको एंट्री करना आपको आसान होगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें दिया हुआ है कि एक जलापूर्ति कंपनी को पानी लाने वाले प्रमुख पाइपों का 1/4 भाग बदलना था और कुछ सहायक नई लाइनें एक बस्ती में पानी की पूर्ति बढ़ाने के लिए डालनी थी। पुरानी प्रमुख पाइपलाइनों की लागत 40 लाख रुपए थी। सहायक पाइपलाइनों की लागत रुपये 45 लाख रुपए तथा नई प्रमुख लाइनों की लागत रुपये 17,50,000 लगी। ऐसा अनुमान है कि प्रमुख लाइनों को डालने की लागत 30% बढ़ जाएगी। पुरानी पाइपलाइन के टुकड़े बेचने से 1,50,000 रुपये प्राप्त हुए। उपरोक्त की जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए और अपलिखित की गई तथा पूंजीकृत की गई कुल राशि बताइए। ये क्वेश्चन भी ऊपर जैसा ही है, इसमें थोड़ा सा चेंज है जो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सहायक लाइनों को आपको बदलना था और कुछ सहायक लाइनें नई बस्ती एक बस्ती में पानी की पूर्ति बढ़ाने के लिए डालनी थी। पुरानी प्रमुख पाइप लाइनों की लागत 40 लाख रुपए थी, तो सहायक पाइप लाइनों की लागत 45 रुपये की थी। तो यहाँ पे जो सहायक लाइनों पर किए गए जो व्यय की पूरी राशि है 45 लाख रुपये, वो पूंजीगत व्यय होगा और प्रतिस्थापित की गई लाइनों की लागत को पूंजीगत एवं आयगत में किस प्रकार से चेंज करेंगे, ये हम देखते हैं। किस प्रकार से गणना करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है, ये देखिए अकाउंट बना है कैलकुलेशन ऑफ करंट कॉस्ट, और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ओल्ड मेन्स टू बी रिप्लेस्ड। इसमें दिया हुआ है कि आपको एक क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन दी हुई है कि जो मेन है उसका 1/4 भाग बदलना है। तो जब हमारी लागत है 40 लाख, कॉस्ट ऑफ ओल्ड में 40 लाख का 1/4 यानी 10 लाख रुपए लागत थी इसकी, जिसको रिप्लेस किया जा रहा है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 30% इंक्रीज़ हुआ है, डालने की लागतों में 30% इंक्रीज़ हुआ है। तो हम यहाँ पे 30% से बढ़ा देंगे। 10 लाख प्लस 10 लाख का 30% 3 लाख, 13 लाख करंट कॉस्ट हो गई। इस प्रकार से हमने ये बना लिया। नेक्स्ट हम बनाएंगे कैपिटल कॉस्ट किस प्रकार से निकालनी है। कैपिटल कॉस्ट अब आप देखेंगे कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रमुख लाइनों को लगाने की लागत है 17,50,000, तो ये 17,50,000 हमने लिख दिया। ऊपर हमने देखा था कि करंट कॉस्ट आती है 13 लाख, ऊपर हम टेबल पे देखा है 13 लाख। तो इस प्रकार से 4,50,000 बचे। तो 4,50,000 तो ये हैं। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सहायक प्रमुख लाइनों की लागत 45 लाख रुपए है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ये, यहाँ पे लिखा है सहायक प्रमुख लाइनों पर किए गए व्यय की पूरी राशि 45 लाख रुपए पूंजीगत व्यय होगा। तो हमने यहाँ पे 45 लाख रुपए जोड़ दिए हैं। इस प्रकार से टोटल कैपिटल कॉस्ट आई 49,50,000। ये ध्यान में रखिए कि जो नई नई कॉस्ट आपको दी होती है उसमें ये जोड़ना है आपको। मतलब 17,50,000 में से करंट कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है, तो 17 लाख में से 50 लाख में से 13 लाख आपको माइनस करने हैं। उसके बाद हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका हो गया करंट कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट। अब हम देखते हैं इसकी जनरल प्रविष्टियाँ। जनरल प्रविष्टि क्या क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम ये जो भाग करंट कॉस्ट है उसको रिप्लेसमेंट अकाउंट में डालेंगे। तो 13 लाख रुपए हमने देखा कि करंट कॉस्ट का पार्ट है, तो करंट कॉस्ट है या रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट। और दूसरा मेंस जो पूंजीगत खर्चा है, पूंजीगत खर्चा हमने देखा है कि यहाँ पे आपने देखा ये 14,50,000, तो ये 49,50,000 हम लिख देंगे। और इस प्रकार से 62,50,000 टोटल आएगा।
जिसके लिए हमें पेमेंट करना है टू बैंक अकाउंट कर देंगे। अब पुरानी सामग्री को बेचने पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 लाख रुपये प्राप्त होते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। और लास्ट में इसको रिप्लेसमेंट अकाउंट को रिवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 13 लाख रुपए तो हमने डेबिट किए थे और यहाँ पे 1,50,000 रुपये हमने क्रेडिट किए हैं। तो इस प्रकार से ये बचे 11,50,000। तो ये 11,50,000 हमने रिवेन्यू अकाउंट से रिप्लेसमेंट अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ये 11,50,000। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन देख करेंगे। और भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस वाले चैप्टर के अंदर कई बार आधा थ्योरी और आधा न्यूमेरिकल दिया होता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ईजी हैं। आप इसको कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।